हेलो, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सीपीके मैथ्स पर। और आज का क्लास जो हम लोगों का होगा चैप्टर 13.1 भाग 3 है। भाग क्या है? 3। भाग 1 में हम पूरा इंट्रोडक्शन बता दिए। भाग 2 में एक्सरसाइज 1 से 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन बने हैं, आज 6 देखेंगे। और यहाँ हम लोग प्रायिकता पढ़ रहे हैं। आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए अपने टाइम पर। टाइम आपको लिमिट है, आपको थंबनेल पर टाइम दिख जाएगा, तो उस टाइम से रेगुलर क्लास ज्वाइन कीजिए। जो टाइमिंग है आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये प्रायिकता ऐसा चैप्टर है बाबू कि यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। और बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि प्रायिकता के क्वेश्चनों को गलत तरीक़ों से बताते हैं, गलत तरीक़ों से बनाते हैं। तो ये गलतियाँ जो होगी आपकी बोर्ड एग्जाम तक ही सीमित रहेगी। अगर कंपटीशन में जाइएगा तो आप फॉल्ट कर जाइएगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन बना रहे हैं, सबको बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए और ध्यान से बनाइए। आपके लिए, आपके लाइफ के लिए, आपके भविष्य के लिए हम आपसे बोल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 आंसर शीट तैयार कर रहे हैं हम। वहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 6 को। 6 कह रहा है कि 3 सिक्का को उछाला जा रहा है। कितने सिक्का को उछाला जा रहा है? 3 सिक्कों को उछाला जा रहा है। तो 3 सिक्कों को, एक सिक्का को 3 बार उछाला जा रहा है बाबू। एक सिक्का को 3 बार उछालना या 3 सिक्कों को 1 बार उछालना, बातें बराबर होती है। ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि एक सिक्का को 3 बार उछालिए या 3 सिक्का को 1 बार उछालिए। ये दोनों बातें सेम हैं, दोनों सेम है। आप एक सिक्का को 3 बार कहिए या 3 सिक्का को 1 बार कहिए, दोनों बातें सेम है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, जो बुक हमारा है वो कह रहा है एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन में कि एक सिक्का को 3 बार, एक सिक्का को 3 बार उछालने पर, 3 बार उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या, देखिए एक सिक्का को कितनी बार उछाला जा रहा है? 3 बार। उसकी क्या बतानी है? संख्या बतानी है। तो एक सिक्का में कुल कितने परिणाम होते हैं? 2 परिणाम होते हैं। कितने परिणाम होते हैं? 2। एक सिक्का में कुल कितने परिणाम होते हैं जी? 2 परिणाम होता है। एक हेड होता है, एक टेल होता है, एक चीत होता है और एक क्या होता है? पट होता है। हेड खेला है ना, आप समझ रहे हो, खेला होगा जरूर, ये हमको पता है कि आप जरूर खेले होंगे। तो एक हेड होता है, क्या होता है? टेल होता है, एक चीत और एक पट होता है। अब कितने बार उछाला जा रहा है? 3 बार। तो 3 बार गुणा कर दीजिए, ये टोटली हो जाएगा परिणाम है 8। कौन कौन आने वाले हैं? तो देखिए कौन कौन आपको दिखा दे रहे हैं। या तो तीनों पर हेड आएगा, 3 बार उछालते हैं, 1 बार उछाले हेड, 1 बार उछाले हेड। ऐसे अगर हम संभावना करें तो या तो तीनों पर हेड, या तो 2 पर हेड 1 पर टेल आए, या तो 1 पर हेड 2 पर टेल आए। ऐसा हम बताए हैं आपको थ्योरी वीडियो भाग नंबर 1 में। या तो तीनों पर टेल आ जाए, या तो तीनों पर टेल आ जाए, या तो 1 पर हेड 1 पर टेल 1 पर हेड आए, या ऐसे भी केसेस हो सकते हैं, या तो टेल हेड हेड आ सकते हैं, या तो हो सकते हैं टेल हेड टेल भी हो सकते हैं, या तो क्या क्या हो सकते हैं जी? 2 टेल 1 हेड हो सकता है। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। यही संभव परिणाम है कुल। देखिए आपको ध्यान से समझना जरूरी है। अगर देखिए पूरा लंबा एक सिक्का को 5 बार 6 बार उछाला जाए तो आपको कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी। तो आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। सीधे मान लीजिए सिक्का में 2 परिणाम होता है, जितना बार उछाला गया है उतना बार से गुणा कर दीजिए, आपके आंसर आपके सामने आ जाएंगे। टोटली संभव परिणाम कितने हैं? 8। यहाँ पर दिखा दिए हैं क्या क्या हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पहला क्या कहा। इसमें पहला, इतना सारे क्लियर होने के बाद, इतना सारे क्लियर हो गए आप। क्वेश्चन नंबर पहला का क्या? क्वेश्चन नंबर पहला कहा कि हमें PE/F निकालने। PE/F, E कितना दिया है? तो E दिया है तीसरी उछाल पर चीत। E दिया है, E बराबर क्या है? तीसरी उछाल पर चीत। तीसरी उछाल पर चीत है। तीसरी उछाल पर चित
ई है तो क्या क्या हो जाएंगे बताइएगा। तीसरी उछाल पचित है तो यहाँ पर तीसरी पचित है, चित मतलब हेड, तो ये हो सकता है एच एच एच। तीसरी उछाल नहीं, यहाँ टेल है, यहाँ टेल है, यहाँ टेल है, यहाँ हेड है, एच टी एच, यहाँ है टी एच एच, यहाँ टी टी एच। देखिए तो जो तीसरी बार उछाली गई है सब पचित है कि नहीं। देखिए यहाँ पर तीसरी 1 2 3 तीसरी उछाल पचित, 1 2 3 तीसरी उछाल पचित, चित मतलब हेड, तीसरी उछाल पचित, तीसरी उछाल पचित, इसमें से छांट लिए। तो अब तो ये ई हमारा क्या हुआ, ई हमारा तीसरी उछाल पचित हो गया। कोई डाउट। जब ई हमारा तीसरी उछाल पचित है, यहीं पर ई की प्रायिकता निकाल लेते हैं, पी ई। कई गो है, 1 2 3 4 गो है, 4 बटा में संभव परिणाम टोटल कई गो हैं तो 8 गो, यानी 1/2। पी ई बराबर 1/2 यहाँ पर लिख देते हैं, इसलिए पी ई बराबर, ध्यान दीजिएगा, पी ई बराबर 1/2 आया। तो बारी बारी से सबकी प्रायिकता निकाले, सीखिए आप कैसे। देखिए 2 घटनाएं हैं, एक ई है एक एफ है। हाँ, ई बटा में एफ निकालना है तो हमें ई की प्रायिकता निकाल ली गई, 1/2 आ गया। अब चलते हैं एफ बराबर कितना है तथा एफ बराबर, ध्यान दीजिएगा, एफ बराबर कितना है भैया। तो एफ कह रहा है कि पहली 2 उछालों पचित, पहली 2 उछालों पचित, पहली 2 उछालों परिचित। चलिए ढूंढते हैं पहली 2 उछाल पचित कहाँ कहाँ है। तो पहली 2 उछाल पचित, देखिए चित चित, पहली 2 यानी पहला और दूसरा, चित चित यानी हेड हेड हेड। यहां पर आते हैं तो यहां पर हेड 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 टेल, यहां पर नहीं है, पहली 2 पर नहीं, एक पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं है, यानी यही है 2 हमारे, हेड 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 टेल, यही 2 हमारे हैं जो पहली 2 उछालों पर क्या है मेरे भाई, पहली 2 उछालों पर क्या है तो चीत है। अब चलते हैं इंटरसेक्ट, अब इसका पीएफ निकालो, प्रायिकता निकाल लो, इसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो इसकी प्रायिकता पीएफ यानी एफ की गई हुई है, एगो 2 गो है, 2 अब बटा में कुल संभव परिणाम 8 होता है। आप जानते हो ना, पी ए बराबर एन एफ बटा में एन एस, एफ मतलब संख्या, यानी एफ में टोटल कई गो हैं, एगो और 2 गो, एन एस होता है यानी कुल संभव परिणाम कितना है 8 है, यानी कुल संभव परिणाम दैट मीन्स एन एस बराबर कितना है 8। तो 2 चौका कितना हो जाएगा 8, दैट मीन्स 1/4। हम आपको बताए थे बाबू, हम आपको बताए थे कि पी ई बटा में एफ दैट मीन्स ए बटा में बी, इस टाइप बाटा वाला निकालने के लिए, सब प्रतिबंध प्रायिकता निकालने के लिए आपको इंटरसेक्शन को निकालना जरूरी है। तो इंटरसेक्शन निकालिएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। तो बताइए क्या क्या कॉमन है, ई एफ और ई में क्या क्या कॉमन है, एच 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 कॉमन है, एच 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 कॉमन है, देखिए एच 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 कॉमन है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एच 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 ई वाला, यहाँ पर भी हमारा एच एच एच, बाकी नहीं, कुछ ही नहीं लड़ रहा है। एच टी एच है नहीं है, टी एच एच है नहीं है, टी टी एच है नहीं है, तो यानी एक कॉमन था। तो जब एक ठो कॉमन था तो यहाँ पर इसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं, इसलिए पी नहीं, ई इंटरसेक्शन एफ, यहाँ पर अब प्रायिकता निकाल लेते हैं, पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर, तो कई वो है एगो, इंटरसेक्शन में कुल संख्या कितनी है 1, और देखो संभव परिणाम कितने हैं 8, तो ये हो जाएंगे 1/8। एनी डाउट। अब आप निकाल सकते हो, आपको निकालने हैं कि सिंस पी ई बटा में एफ बराबर होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा में पी एफ। अब इंटरसेक्शन होता है तो मेरे भाई इंटरसेक्शन का मान 1/8 बटा में पी एफ का मान कितना 1/4, 4 दूना हो जाएगा 8, दैट मीन्स 1/2 हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप कि क्लियर हो। देखिए आपको एक बार समझा देते हैं, देखो इसमें क्या करना है,
ई का मान दिया है, एफ का मान दिया है, ई बटा में एफ निकालना है। तो सबसे पहले आपका काम बनता है कि 3 सिक्का को उछालने पर, यानी सॉरी 1 सिक्का को 3 बार उछालने पर क्या क्या आने वाले हैं उसको नोट कर लिया जाएगा। कुल संभव परिणाम 8 वो बचेगा। फिर ई कह रहा था कि तीसरी उछाल पर चित है, तो मेरे बाबू तीसरी उछाल पर चित, यानी तीसरी उछाल पर चित, मेरा कहने का मतलब यह है कि तीसरी उछाल पर चित, देखिए तीसरी उछाल पर चित, तीसरी उछाल पर चित, तीसरी उछाल पर चित, तीसरी उछाल पर चित, इसमें से छांट कर लिख लेंगे। देखिए यहाँ है और यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, ये चारों को लिख लिए। तो चारों को पी ई का पात प्राप्त हो गया कि ये 4 गो हैं, तो ई की प्रायिकता कितना हो जाएगी, 4 बटा में कुल कितना 8, यानी 1 बटा में 2 कट जाएगा। ई की प्रायिकता आ गई 1 बटा में 2। अब एफ पर ध्यान देंगे, तो एफ कह रहा था कि पहली 2 उछालों पर चित है, तो पहली 2 उछाल पर चित, देखिए पहली 2 उछाल पर चित, चित चित यहाँ है, चित चित यहाँ है। अब देखिए कहीं चित चित नहीं है, तो जब कहीं चित चित नहीं है तो यहाँ 2 हो गया। अब बटा में कुल कितना 8, यानी 1 बटा में 4, एफ की प्रायिकता 1 बटा में 4 हो गई। इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ती है, बाटा निकालने के लिए इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन करने का मतलब जो कॉमन हो, तो ई में देख रहे हैं कि एच 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 और एफ में एच एच एच, यही तो एगो हैं जो लड़ रहे हैं, बाकी कौनों नहीं लड़ रहा है ई और एफ का। तो हमारा ई इंटरसेक्शन एफ एगो हो गया, तो इसकी प्रायिकता 1 बटा में कुल कितना 8 गो हो गई, और ई बटा में एफ निकाल लिए। आसान था, इजी था। आप नोट कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। इसी का आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या कहा कि दूसरा कह रहा है कि ई जो है न्यूनतम 2 चित है, न्यूनतम 2 चीज, न्यूनतम 2 चित है, न्यूनतम 2 चित है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। न्यूनतम अधिकतम का मतलब सबसे पहले आप समझ गया, एक नोट पॉइंट में आप लिख लीजिएगा। न्यूनतम और अधिकतम का मतलब, न्यूनतम 2, न्यूनतम 2 का मतलब होता है 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक। न्यूनतम का मतलब क्या होता है, न्यूनतम 2 अगर कह दिया तो इसका मतलब होता है 2 या 2 से अधिक। न्यूनतम 3 कहने का मतलब 3 या 3 से अधिक। न्यूनतम 4 कहने का मतलब 4 या 4 से अधिक। न्यूनतम 5 कहने का मतलब 5 या 5 से अधिक। अधिकतम की बात आती है। अधिकतम का मतलब क्या होता है, अधिकतम का मतलब होता है मेरे बाबू, अधिकतम मान लो 2 कह दिया तो अधिकतम का मतलब 2 या 2 से कम। देखो थोड़ा सा उल्टा अटपटांग होता है। न्यूनतम का मतलब 2 या 2 से अधिक, अधिकतम का मतलब 2 या 2 से कम, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से कम। हाँ चलिए थोड़ा सा देख ले रहे थे। चलो न्यूनतम का मतलब क्या होता है, 2 या 2 से कम। अधिकतम का मतलब 2 या 2 से अधिक। चलिए ठीक है। अब यहाँ आप समझ रहे हैं कि न्यूनतम 2 चीज है, तो ढूंढिए इसमें कम से कम 2 हो, 2 से अधिक भी हो सकता है। तो अब बताइए 2 में 2 से अधिक है, ई हो जाएगा चित, एच एच एच। न्यूनतम 2 यानी 2 या 2 से अधिक। यहाँ पर 2 है, ठीक है, इसको भी ले लेते हैं। और कहाँ कहाँ 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है, इसको भी ले लेते हैं। आपको देखो ऐसे ही बनाने हैं, यहाँ भी 2 है, इसको भी ले लेते हैं। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यही 4 ठो मिले हमारे। ये हमारा ई हो गया। अब यहाँ से इसकी प्रायिकता निकाल लो। चलो ई भाई ये फिर निकालना है। ई की प्रायिकता कोनो काम नहीं है, छोड़ो, ई को छोड़ दो, ई को छोड़ दो, ई की प्रायिकता मत निकालो। हम एफ की प्रायिकता डायरेक्ट निकालेंगे क्योंकि काम नहीं है इसका। पिछला क्वेश्चन में काम आया नहीं ना, नहीं आया। ई बटा में एफ है तो एफ की प्रायिकता, इसकी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। एफ कह रहा है कि एफ कह रहा है हम लोगों का, एफ क्या कह रहा है कि एफ कह रहा है अधिकतम 2 चित, अधिकतम 2 चित हो। कितने चित हो, 2 चित हो। तो अधिकतम 2 यानी कि 2 या 2 से कम। तो 2 या 2 से कम मेरे बाबू, थोड़ा सा समझिएगा, 2 या 2 से कम, अधिकतम 2।
तो अब यहाँ पर आते हैं 2 या 2 से कम, तो यहाँ पर 3 गो हो गया, ये तो होगा नहीं, यहाँ 2 गो है, तो ये हो जाएगा HHT। आगे यहाँ एगो है, हो जाएगा HTT। यहाँ है ही नहीं है, ये भी हो जाएगा। यानी अधिकतम का मतलब ये होता है, अधिकतम का मतलब होता है क्या, अधिकतम 2 कह रहा है, 2 या 2 से कम नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर 2 गो है, ठीक है, HTH, यहाँ THH, आगे THT, ओके, आगे TTH। चलिए अब इसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं हम। इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो क्या होगा, जब गौर से थोड़ा सा ध्यान दोगे तो F में टोटल अवयवों की संख्या 4 3 7 गो, कुल कितने हैं 8 गो, 7 बटा में कितना हुआ 8। यहां से आप इंटरसेक्शन निकालोगे, E इंटरसेक्शन F। अब E इंटरसेक्शन F मतलब कॉमन अवयव, E और F के कॉमन अवयव, तो E और F के कॉमन, देखिए E यहाँ है, F यहाँ है, तो क्या क्या लड़ रहे हैं, HHS तो लड़ नहीं रहे हैं, HTH समझिएगा, इंटरसेक्शन मतलब उभयनिष्ठ एलिमेंट, HTH HTH कहाँ है भाई, HTH, THH यानी 3 ठो लड़ रहा है, 3 एलिमेंट लड़ रहे हैं। कौन कौन, HHT, HTH, THH। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम प्रायिकता निकालें P इंटरसेक्शन F, तो प्रायिकता करने का मतलब इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट हैं, इंटरसेक्शन में टोटली 3 एलिमेंट हैं, और बाकी जो कुल संभव परिणाम है हमारा उसमें कितने 8 है, तो 3 बटा में कितना हो गया 8। अब हम क्या देखेंगे, अब आगे देखेंगे, हमें निकालने PE अपॉन F। क्या निकालने, PE अपॉन F। तो PE अपॉन F बराबर होता है PE इंटरसेक्शन F अपॉन, नीचे कौन है P, तो हो जाएगा PF। अब इंटरसेक्शन का मान कितना दिया है, इंटरसेक्शन का है 3 बटा में 8, तो लिखेंगे 3 बटा में 8। अब यहीं पर भाग को कर दे रहे हैं गुणा, अब PF का मान कितना दिए 7 बटा 8, इसको कर दे रहे हैं 8 बटा 7। आपको पता है जब भाग को गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो हम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर देते हैं, बदल देते हैं। तो इंटरसेक्शन 3 बटा में 8 था, PF हमारा 8 बटा में 7 हो गया, 8 से 8 खत्म, हमारा आंसर हो जाएगा 3 बटा में 7, बिल्कुल सटीक आंसर। तो इस तरीका से आप क्वेश्चन नंबर 3 बना लीजिएगा। तीसरा आपके लिए होमवर्क है, और साथ ही साथ तीसरा के साथ साथ सेम क्वेश्चन हमारा 7वां भी है। 7वां हमारा 2 सिक्कों पर है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 हम लोग, क्योंकि 7वां सिक्कों पर ही है, इसका तीसरा है। आपको खुद से ध्यान में रखने हैं। आपको अगर देखो स्टेटमेंट समझ में आ गया, अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया, और इस स्टेटमेंट को आप एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिए, समुच्चय में आप बदल दिए, तो समझ जाइए कि आपके लिए प्रायिकता आसान हो गया, आपको कैलकुलेशन करने के लिए आसान हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं, 8 क्या है हम लोगों का, फिर मिलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए पहले से लिख दें, क्योंकि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था 8 में, और हमें लिखने में जो टाइम लगता उसको बचत किए हैं। तो यहाँ पर 8 को जो पढ़िएगा, जैसा कि आपको 8 दिख भी रहा होगा कि 8 को पढ़िएगा, यहाँ 8 कह रहा है कि एक पासा है जिसको 3 बार उछाला जा रहा है। एक पासा को कितने बार उछाला जा रहा है, 3 बार। एक बात और बता दें कि जो 7 नंबर क्वेश्चन छोड़े वो जस्ट 6 के जैसा है, तो आप लोग वहाँ पर कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, एकदम बनेगा पक्का। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में एक पासा है जिसको 3 बार उछाला जा रहा है। कितने बार उछाला जा रहा है, तो 3 बार। और यह कह रहा है कि कुल पासा को 3 बार उछालने के बाद और घटनाएं हैं, ई क्या है कि तीसरी उछाल पर 4 प्रकट हो, और हमारा एफ क्या है कि पहली 2 उछाल पर क्रमशः 6 और 5। तो चलते हैं पहली उछाल पर। हमारा जो ई है, घटना पहली है, वो क्या कह रहा है, तीसरी उछाल पर 4 प्रकट हो। इससे पहले आओगे तो यहाँ कह रहा है एक पासे को 3 बार उछाला जा रहा है, तो कुल संभव परिणाम कितने हो सकते हैं, तो जरा सोचिए। एक पासा में टोटल कितने डिजिट होते हैं, 6 डिजिट होते हैं, यानी टोटली घटनाएं उसमें 6 होती हैं। तो 6 लिखेंगे, कितनी बार उछालना है, 3 बार, तो 6 गुने 6 गुने 6, तीनों को गुणा करेंगे, आएगा 212।
ठीक है, कभी भी ध्यान दीजिएगा, अगर हमको कोई भी सिक्का हो तो सिक्का में 2 होता है, जितने बार उछलना है उतने बार से गुणा कर दीजिए, आपका निकल जाएगा कुल संभव परिमाण। यहाँ पासा था, पासा में टोटली 6 होते हैं, 3 बार उछालना था, 3 बार गुणा करिए, हो जाएगा 216। आगे कह रहा है तीसरी उछाल पर 4 प्रकट हो। तीसरी उछाल पर क्या प्रकट हो मेरे भाई? तो 4 प्रकट हो। तो वहां देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं टोटली घटनाएं। तो तीसरी देखिए, तीसरी उछाल पर 4, तो 1 1 4, 1 2 4, तीसरी उछाल पर 4 देखिए 4 4 4, ऐसे 2 1 4, 2 2 4, 2 3 4, 3 1 4, 3 2 4, 3 3 4, ऐसे करके हमारे ये चले जाएंगे 6 6 4 पर। इतने अगर टोटली जोड़िएगा तो टोटली 36 को आने वाले हैं, यानी कि ए की घटनाओं की संख्या कितनी होगी? 36। एफ कह रहा है कि पहली 2 उछाल पर क्रमशः 6 और 5 आए, यानी कि पहली 2 उछाल, प्रथम 6 आए, बाद में 5 आए, क्रमशः कह दिया है। क्रमशः कहने का मतलब पहला उछाल पर 6, दूसरा उछाल पर 5, तीसरा उछाल कुछ भी बदल सकते हैं। तो वैसे घटनाएं क्या क्या हो जाएंगे? 5 6 1 6 5 1 6 5 2, तीसरी घटना, तीसरी उछाल बदल सकता है, 6 5 3 6 5 4 6 5 5 6 5 6। तो यहाँ पर मेरे भाई पी एफ बराबर क्या? तो पी एफ बराबर क्या हो जाएंगी? एफ मतलब एफ की प्रायिकता कि एफ की टोटल संख्या कितनी है? 6, और कुल संभव परिणाम की संख्या 6/216, 6/216। अब देखिए कटाइएगा मत, हम कटा भी सकते हैं लेकिन कटा नहीं रहे, क्योंकि आगे कैलकुलेशन हमारे आसान हो जाएंगे। अगर कटा दीजिएगा तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। अब हम निकालेंगे इंटरसेक्शन। हमेशा ध्यान दीजिएगा, बिना इंटरसेक्शन के आप E/F नहीं निकाल सकते, बिना इंटरसेक्शन के आप E/F नहीं निकाल सकते। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है? इंटरसेक्शन में होता है कि E की जो घटनाएं हैं और F की जो घटनाएं, उन दोनों में कौन कौन ऐसी घटनाएं हैं जो उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ घटना, यानी E और F का। तो यहाँ जब देखेंगे हम देखेंगे कि यहाँ ई वाला में देखिए ई की घटना है, ई वाला में टोटली अंत में क्या है? 4 है, और यहाँ पर अंत में हमारा 6 5 4। एक यही ऐसा घटना है जो हमारा ई के साथ मैच कर सकता है। अब कहाँ पर होगा? देखिए यहाँ होगा 6 1 4 6 2 4 6 3 4, ऐसे जाइएगा आपको मिल जाएगा 6 1 5 6 6 6 6 और 5 4, क्योंकि 1 2 3 4 5 लास्ट में 6, ठीक है। तो ये जो घटना है हमारे मैच करेगी, बाकी कोई ऐसी घटना ना है जो मैच करे, क्योंकि यहाँ पर अंत में सारे 4 हैं और यहाँ पर अंत में एक ही ऐसी घटना है जो इंटरसेक्शन में है, जो दोनों में है, ई और एफ में भी 6 5 और 4। अगर हम इंटरसेक्शन की प्रायिकता निकालें, पी ई इंटरसेक्शन एफ, अगर हम इंटरसेक्शन की प्रायिकता निकालें तो इंटरसेक्शन में टोटली कितने एलिमेंट है, कितनी घटनाएं हैं? तो 1 है, और कुल संभव परिणाम की संख्या कितनी है? तो 216। ये हो जाएगा 1/216। अगर आपके पास इंटरसेक्शन हो गया, अगर आपके पास इफ की प्रायिकता हो गई, तो आप आसान तरीका से पी ई बटा में एफ निकाल सकते हैं। पी ई बटा में एफ बराबर होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। नीचे एफ होता है तो नीचे क्या होगा? पी एफ होगा। अब देखिए इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है? तो इंटरसेक्शन की वैल्यू है 1/216 बटा में पी एफ की वैल्यू कितना है? तो 6/216। 216 से 216 कटाइएगा, बच जाएगा 1/6। क्या बच जाएगा? 1/6, 1/6। यही हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। और जाते जाते आपको बता दें कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड और आपकी जो हमारे तैयारियां चल रही है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिए हम। और आपको एक और बात बता दें कि दोस्तों जो हूँ उन दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिए, ताकि उनको भी अच्छा फील हो, अच्छे से तैयारी कर पाएँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।